दोस्तों, मैं आज लेकर आया हूँ बाबा बख्तौर की मृत्यु की कहानी। एक छोटा सा कहानी। आपको यह कहानी कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ये कहानी बिहार और उत्तर प्रदेश में काफ़ी प्रसिद्ध है। बाबा बख्तौर की मृत्यु की कहानी। दोस्तों, बख्तौर को धोखे से मरवाया गया था। बख्तौर को मरवाने के बाद उनके भाई खेदू और आनंदू को भी जेल में डलवा दिया था। कोई और नहीं, उनके ही मामा राजा बदौल सिंह। बख्तौर के मरने के बाद सब कुछ खत्म हो गया, यहाँ तक कि कोयला माँ को खाने के लिए कुछ नहीं था। फिर मरने के 12 साल बाद बख्तौर जीवित होकर आए और अपने मामा से बदला लिए और सब कुछ ठीक किए। तो आइए दोस्तों, विस्तार से हम जानेंगे। वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जिस वक्त राजा बदौल सिंह कोयला माई के द्वार पर योगी रूप धारण करके आ ही रहे थे कि हीरा मोती दूर से पहचान लिया और अपनी सासू माँ कोयला माता से हीरा मोती कहती है, लगते हैं ये तो मामा जी आ रहे हैं। इस बात पर हीरा मोती के मुंह से सुनकर कोयला माता कहने लगी, हे हीरा मोती, तुझे बोलते शर्म नहीं आती? मेरा भाई राजा है, हाथी पर चढ़कर आएगा। मेरा भाई कोई भिखमंगा नहीं, तुम्हारा भाई ही भिखमंगा होगा। कोयला माई और हीरा मोती में इतना भकझक हो ही रहा था कि योगी रूप धारण किए बदौल सिंह द्वार पर आ पहुँचे, भिक्षा मांगे और माता कोयला भिक्षा दे दी। योगी बाबा चले गए। इधर भिक्षा लेकर बदौल सिंह सतौर जाता है और बोरिया वन में उन्हें मारने का कुचक्र रचता है। इधर जिस दिन बदौल सिंह भिक्षा लेकर गया, उसके अगले दिन बख्तौर खैरा धन को खोलते हैं और सब गहिल की प्रेरणा से उधर ही भागी जाती है जिधर बदौल सिंह का कुचक्र है। जब सब खैरा भाग जाती है तो अरना खैरा पर काली कमर आसन लगाकर बैठ जाते हैं और कहने लगते हैं कि हे खैरा, आज क्या बात है कि जो सब भागी जाती है, इधर गहिल की प्रेरणा से सब वहाँ जाती है जहाँ बाघ सिंह राजा बदौल सिंह का छोड़ा गया। बख्तौर भी वहाँ पहुँचते हैं, तब बाघ सिंह भैंस पर आक्रमण कर देता है। सब खैराधन इन्हें बीच में घेर कर सुरक्षा में ले लेती है। बाघ और खैराधन में लड़ाई होती रहती है। अंत में बख्तौर का बचना मुश्किल हो जाता है। तब खैराधन को कहते हैं कि हे खैराधन, अब नहीं बच पाऊंगा। बाघ के मरने से मरूं, इससे अच्छा है कि तुम्हें अपने पैरों से मार दो। इतना सुन अरना खैरा पिछले लात से इनके पेट पर मारती है और वहीं उनकी मृत्यु हो जाती है। बख्तौर के मरने के बाद शाम में सभी गढ़िया रसलपुर के चरवाहा अपने अपने खैरा लेकर आ जाते हैं, लेकिन गढ़िया के बथान में उस दिन बख्तौर नहीं आते हैं, नहीं खैराधन। तब जाकर कोयला माता ज़्यादा अंधेरा हो जाने पर गांव वालों से पूछती है कि हे पंचो, आप लोग चले आए और मेरा बेटा जो शाम ढलते ही चला आता था, आज पता नहीं आप लोग देखे हैं क्या, अभी तक नहीं आया। इतना सुन गांव के चरवाहा कहते हैं, हे कोयला माता, सबकी खैरा रूखी सूखी घास चरकर लौट आती है, पर आपकी खैरा बीचों बोरिया वन जंगल में दूभी एकल चरती है। हम आपके खैरा और आंशिक का पता नहीं बता सकते। गांव वाले से इतना सुन कोयला माता घर आती है। वहाँ बथान में रोती हुई खैराधन खड़ा है। उसे देखकर कोयला माता पूछती है कि हे खैराधन, तुम्हें क्या हुआ? मेरा आंशिक बेटा कहाँ है? इस पर खैरा कहती है, हे कोयला माता, आपका आंशिक बेटा का गोसैया दीनानाथ ने हर लिया है। इतना सुनकर माता मूर्छित हो जाती है और फिर अपने को संभाल कर घर में आती है तथा घर में हीरा मोती को कहती है। काकभूषुंडरी जी कहते हैं कि हे पंचम भाई, हीरा मोती को सुनते ही मूर्छा आ गई। वह होश संभाल कर उठ बैठी और निसी रात्रि में वहाँ पहुँचती है जहाँ जंगल में सैजा गाय के बथान में आनंदी सोए हैं। जाकर हीरा मोती उन्हें उठाती है और कहती है कि हे देवर आनंदी, उठो,
आपके मंझले भैया को बोरिया वन में किसी ने मार दिया है। इतना सुन आनंदी आश्चर्य से उठ बैठते हैं और कहते हैं कि हे भाभी, हमारे भाई को मारने वाला कोई वीर अभी तक अवतार नहीं लिया है। वह या तो सिलहट बाजार पान खाने गए होंगे या फिर कुशवा मालिन के फुलवारी जुआ पचीसी खेलने, और नहीं तो गोविंदपुर ससुराल गए होंगे या फिर बाबा सिंहेश्वर के मंदिर में पूजा करने। आनंदी का इतना बात सुनकर हीरा मोती रोने लगी और कहने लगी कि हे देवर, पान दिन में खाया जाता है, मध्य रात्रि में नहीं। सो यह पान खाने का समय नहीं है। कुसुमा मालिन के यहाँ दिन दोपहर में जाते थे, रात्रि में नहीं। पत्नी के मैके रहने पर ससुराल जाते हैं लोग, ऐसे नहीं सो मैं तो यही हूँ। पूजा शाम तक हो सकती है, 12 बजे रात्रि में नहीं। जब इतना बोले भाभी हीरा मोती से सुन लेती है तो आनंदी कहने लगते हैं कि जब विधवा सी वस्त्र पहनकर आओ, इस लहंगा पटोर का त्याग कर दो, तब जानूं। काकभूषुंडरी जी कहते हैं कि हे पंचम भाई, आनंदी अब भी गलत ही सोच रहे हैं कि रात्रि में मेरे पास क्यों चली आई। सो आनंदी के मुख से इतना सुन हीरा मोती घर जाती है और संपूर्ण श्रृंगार उतार विधवा सी वस्त्र धारण कर पहुँचती है और रोने लगती है। इस समय आनंदी कहते हैं कि हे भाभी, रोने का समय नहीं है। लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे कि क्या बात है जो आज तुम मेरे पास आकर रो रही हो। तुम चलो आगे, मैं पीछे से आता हूँ, नहीं तो लोग देखने वाले क्या कहेंगे। इस पर हीरा मोती कहती है कि क्या कहेंगे, कुछ नहीं। तब आनंदी कहते हैं कि नहीं, देखने वाले कहेंगे कि भाई के तुरंत मरने के बाद मेरे साथ चले आए। इस पर वह रो देती है और कहने लगती है कि अगर भैया होते तो हम आते ही नहीं, कहते ही नहीं। अगर भैया रहते तो हम आपके पास आते ही नहीं और नहीं आने देते। मेरे साथ तो सवाल ही किया है और मेरे पास क्यों रोती हो। जो रोकर हाल सुनाती भैया को। इतना सुन हीरा मोती चली आती है। उसके बाद बख्तौर के अनुज आनंदी फिर गड़िया से माता हीरा मोती और आनंदी बख्तौर को ढूंढने चलते। फिर गड़िया से कोयला माता और हीरा मोती और आनंदी बख्तौर को ढूंढने चल पड़ते हैं। घर से निकलने के क्रम में विप्र ब्राह्मण के यहाँ जाते हैं और पूछते हैं कि हे विप्र ब्राह्मण, जरा आप अपने पोथी पत्रा निकालिए और मेरे आंशिक का हाल बताइए। कोयला माता के कहने पर ब्राह्मण देव पोथी पत्रा निकालते हैं और एक पन्ना उलटते हैं, दूसरा पन्ना उलटते हैं, फिर तीसरा पन्ना उलटकर कहते हैं कि हे कोयला माता, अपने आंशिक का बोरिया वन में ही ढूंढो, उससे गोसैया दीनानाथ ने हर लिया। फिर वहाँ से जाने के क्रम में रास्ते में सिंहेश्वर बाबा का मंदिर मिलता है। वहाँ जाकर माता कोयला कर जोड़ कर प्रार्थना करते हैं कि हे सिंहेश्वर बाबा, जरा मेरा आंशिक का पता ठिकाना बता दीजिए। तब मंदिर से सिंहेश्वर बाबा बिना प्रकट हुए कहते हैं, हे माता, जिस दिन आपने भाई को भिक्षा दिया उसी दिन उसका प्राण ले लिया। सो आगे खोजो। फिर वहाँ से जाने के बाद आगे एक काग भेंट होता है, जिससे कोयला माता पूछती है कि हे काग महाराज, चरण पड़ती हूँ, मेरे आंशिक का हाल पता बता दो, भर पेट दही चूड़ा का भोजन कराऊंगी। इतना सुनकर काग बोलने लगा, हे कोयला माता, तुम्हारे दही चूड़ा में आग लगे, उस पर बर्ज गिरे, मुझे तुम्हारे चूड़ा दही की आवश्यकता नहीं। तब फिर आगे बढ़ती है। कुछ दूर जाने के बाद बख्तौर का शव पड़ा हुआ है, जिसे देखकर तीनों रोने लगते हैं। तब माता कोयला ढाढ़स बांधते हुए कहती है कि यह समय रोने का नहीं, दाह संस्कार करने का है। जो सो आनंदी लकड़ी के बदले कंडे और जंगल चुनकर लाओ, तब तक मैं आग लेकर आती हूँ। आनंदी कंडा चुनने जाते हैं और माता कोयला आग लाने के लिए जाती है। इधर हीरा मोती अपने पति को सबको अपने गोद में जांघ पर सिर रखकर विलाप कर रही है। इधर विष्णु भगवान अग्नि माता का स्मरण कर हीरा मोती कहती है कि हे अग्नि माता, यदि मैं पूर्ण रूप से पति समर्पित हूँ, हमेशा पति के चरणों का दास हूँ, अनुरागनी हूँ, पूर्ण रूप से पतिव्रत हूँ, तो आप मुझे
पति के साथ सती हो जाऊं। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि हे पंचम भाई, हीरा मोती के इतना बोलते ही उनके आंचल से आग उठी और पति के साथ जलकर स्वाहा हो गई। जब तक दो आनंदी दौड़े कर आते दोनों जल चुके थे। इसके बाद कोयला माता आग लेकर पहुंचती है, लेकिन देखती है कि वहाँ तो जल चुका है। दोनों राख को बिरजाइनी नदी में विसर्जित कर रोते बिलखते वापस चले आते हैं और विधि पूर्वक क्रियाक्रम करते हैं। समय बीतता गया। कुछ वर्षों बाद सहजा गाय दलेल सिंह के खेत में चर गई। राजा दलेल सिंह बख्तौर वाला दिन याद कर कि वह सबको सताता था, अब मैं सताऊंगा। इतनी सी बात के लिए वह खेदू और आनंदी को पकड़कर घोगली जेल में डाल दिया। कोयला माता पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। घर की स्थिति जर्जर हो गई। इधर बख्तौर को भी मरे 12 वर्ष हो चुका था। उसी गांव का एक मुगल पठान जब युवा हुआ तो वह बख्तौर की कथा सबको से सुनता कि काफ़ी शक्तिशाली था, सबको सताता था। वह भी धनी संपन्न था। कोयला माता को तंग करने की सोचने लगा और करने भी लगा। रोज एक गाय मरवा कर कोयला माता के द्वार पर रखवा देती। कोयला माई को रोज चमार बुलवाकर पैसा देकर फेंकवाना पड़ता। सो एक दिन चमार ने कहा, हे माता कोयला, अब तुम्हारे कहने पर नहीं आऊँगा, क्योंकि एक ही तो यही काम नहीं, मेरे भी तो बाल बच्चे हैं जिसे देखना पड़ता है। इतना ही काम कर लेने से पेट थोड़े भर जाता। उसी समय चमार की फटकार को सुन और अपनी दीन दशा याद कर माता कोयला 12 बजे रात्रि में ही जोर जोर से चित्कार कर रोने लगी। माई के रुदन से देवता गहिल माता का लोक हिलने लगा। माता की निद्रा टूटी और बैठकर मन ही मन विचार करने लगी कि इस मध्यरात्रि में किसको विपत्ति आ पड़ी। ध्यान लगाया तो गढ़िया गांव में रसलपुर में बख्तौर के याद में कोयला माता हाहाकार कर रही है। उसी समय माता गहिल रथ पर चढ़कर काशी जी में गंगा के तट पर आती है, जहां बख्तौर मनुष्य रूप धारण कर योगी बनकर योग सिद्ध कर रहे हैं। वहाँ माता गहिल को देखकर चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं और आने का कारण पूछते हैं। तब माता गहिल कहती है, हे पुत्र, गढ़िया गांव में कोयला माता पर बड़ी विपत्ति आ पड़ी है, तुम वहाँ जाओ। अगर कल तक नहीं जाते हो तो कोयला माँ जीवित नहीं बचेगी। इतना कहकर माता गहिल आशीष दे वापस अपने लोक को चली जाती है। बख्तौर उसी समय गंगा में स्नान करते हैं, जटाजूट को बांधते हैं, चंदन टीका लगाते हैं, हाथ में कुल्हाड़ी, दूसरे हाथ में लाठी और मोहिनी बांसुरी लेते हैं, खराव पहनते हैं तथा काली कमर को झटक कर मोड़ कर बांध कर कंधा में बांधकर गंगा माई को प्रणाम कर योगी राज बख्तौर गढ़िया के लिए चलते हैं। गढ़िया रसलपुर के गांव में के सीमांत पर आने पर गाय चरा रहे लड़कों से योगी बाबा पूछते हैं कि हे बालकों, गढ़िया गांव में कोयला का घर किधर है, उसका क्या हाल समाचार है। इतना सुन चरवाहा लड़का सब कहने लगा, हे योगी बाबा, बस इसी गांव में कोयला माता का घर है, उसका हाल समाचार क्या पूछते हैं, काफ़ी खराब है। बख्तौर उसका जो बेटा था उसी भर सब था, उसके मरते ही सब छिन्न भिन्न हो गया, खाना खाने को मोहताज है। हे योगी बाबा, आप कोयला माता का हाल क्यों पूछते हैं? क्या आपका वह संगी संबंधी या कुटुंब है या आत्मा दोस्त है? इतना सुन योगी बाबा कहते हैं कि हे बालकों, कोयला माता न तो संगी संबंधी है, न कुटुंब है, न दोस्त है, न प्रेम, बस एक बार आए थे तो काफ़ी सत्कार किया था, इसी से जानते हैं। इधर चले आए तो देखे कि उससे मुलाकात कर लेते हैं। इतना कहकर कोयला माता के घर की ओर चल देते हैं। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि हे पंचम भाई, कोयला माता 7 दिन 7 रात को भूखी प्यासी द्वार पर बैठी थी। उसी वक्त भागवती अपनी कोयला माता को स्वप्न की बात कह रही है कि हे माता, मैंने आज मंझले भैया को स्वप्न में देखी है, बांसुरी बजाते हुए आए हैं। इतना सुन कोयला माता भागवती पर क्रोधित हो कहने लगती है कि 12 वर्ष का बिसरा दुख याद करा रही हो,
फिर वहाँ हुक कलेजा में दे रही हो। अगर विवाहित न होती तो श्राप देकर जलाकर राख कर देती। सो हे पंचम भाई, इधर माँ बेटी में कहा सुनी हो ही रही थी कि योगी बाबा द्वार पर अलग जगाते ही आ पहुँचे। उसी सूखे चंदन गाछ पर भभूति ही छिटकर काली कमर आसन लगाकर बैठकर मोहिनी बांसुरी की तान बिखेरने लगे। लोग इकट्ठा हो गए और भागवती तथा कोयला माता घर से बाहर निकल कर आई। कोयला माता के आते ही योगी बाबा कहने लगे, हे कोयला माता, 7 दिन 7 रात का भूखा हूँ, कुछ खाने को दो। इतना सुन विपत्ति की मारी कोयला माता रोने लगती है कि हे योगी बाबा, मेरे घर में तो खुद खाने को नहीं है, आपको मैं क्या दूँ। इतना कहकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। भीड़ जमा हो गई। कोयला माता को रोते देख योगी बाबा कहने लगे, हे माता, तुमने खाने को भी न दी और रोने लगी। मेरे आने से तुम्हें कोई तकलीफ़ हो तो कहो, मैं उठकर चला जाता हूँ, भिक्षा दे दो। इतना सुन कोयला माता बोली, हे योगी बाबा, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं, रोती तो सिर्फ इसलिए हूँ कि आप ही के जैसा मेरा भी एक शकल सूरत का था बेटा। आप भी जैसा एक योगी भिक्षा मांगने आए और भिक्षा मांग कर ले गया, सो मेरा बेटा मर गया। अब तुम भिक्षा लेकर क्या करोगे। इतना सुन योगी बाबा कहते हैं कि हे माता, भिक्षा दे दो, मैं कोई जादू मंत्र नहीं जानता कि तुम्हारे बेटा को मार दूंगा। इतना सुन कोयला माता बोलती है कि हे योगी बाबा, मेरे घर में कुछ है ही नहीं, मैं क्या दूँ। तब योगी बाबा कहने लगे, हे माता, तुम्हारे घर में तो दूध दही और बासमती चावल भरा हुआ है और तुम कहती हो कि कुछ नहीं है, पहले जाकर तो देखो। इतना सुन कोयला माता घर में जाती है तो जगह जगह दूध दही और चावल चूरा पड़े हैं, कहीं भी भोजन की कमी नहीं है। दोस्तों, कहानी के अगले भाग देखने के लिए जय माँ गहिल लिखे और कमेंट करके बताएं कि कहानी कैसा लगा। धन्यवाद।